मैडम, सोनिया के नाम से पार्सल था। हाँ, मैं ही हूँ, आओ बैठो। मैडम चेक कर लीजिए। ठीक है। सामान पूरा है ना? देख लीजिए। सामान तो पूरा है। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने कभी कोई औरत देखी नहीं क्या? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। औरत तो बहुत देखी है, पर आपके जैसी खूबसूरत औरत नहीं देखी। अच्छा। जी। वो तो है। इस मोहल्ले में कई सारे दीवाने हैं मेरे। हाँ? हम्म। इस मोहल्ले में दीवाने हैं आपके? अरे बहुत सारे। अच्छा, कौन कौन है आपका दीवाना? अरे पूछो मत। मिश्रा जी, शर्मा जी और गुप्ता जी सारे दीवाने हैं। वो मेडिकल वाला भी? हाँ। अच्छा, राशन वाले अंकल भी? अरे सारे के सारे मेरे पीछे पागल है। आपका सही है मैडम, फिर तो आपको कोई भी काम पड़ता होगा तो ऐसे ही मंगा लेते होंगी। नहीं, पर मैं इस बात का फायदा नहीं उठाती ना। कितनी अच्छी हैं आप, बताइए। लोग आपके ऊपर मरते भी हैं, लेकिन आप इसका फ़ायदा नहीं उठाते। अधिकतर महिलाएं ऐसा करती हैं, जो उनके अंडर में एक बार फंस गया ना, उसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाती हैं। बट मेरे माइंड में ये सब नहीं आता। और मैं फायदा उठाने पे आऊं तो जाने कितनों का उठा लूं। अच्छा, चलिए मैडम, ये 5 लीटर की पानी की बोतल जो आपने मंगवाई थी, इन सब का मिला के 335 रुपये हो गए। ठीक है, कर दूंगी। वैसे एक बात बताओ। जी। तुम सिर्फ डिलीवरी का ही काम करते हो या कुछ और भी करते हो? मैडम मेरे पास तो कोई और काम है ही नहीं। जो भी मेरे दुकान पर राशन लेने आता है, उसको मैं राशन पकड़ा देता हूँ, और किसी को होम डिलीवरी चाहिए होती है तो उसके घर तक पहुँचा देता हूँ। बढ़िया है। वैसे मैरिड हो तुम? नहीं नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। अरे, अभी तो मेरी उम्र ही कहाँ हुई है शादी की, जो मैं शादी करूँगा। पापा कहते हैं कि कम से कम अभी 6-7 साल और शादी नहीं करनी। और कोई गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड नहीं है। सिंगल हो? हाँ, काम से फुर्सत नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है कि सुबह मॉर्निंग में 2 बजे तक पापा बैठते हैं दुकान पे, हम्म। 2 बजे के बाद फिर शाम को 7 बजे तक मैं बैठता हूँ। तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। वो क्या है ना कि मैं लेट नाइट सोता हूँ, तो सुबह उठता भी लेट हूँ। पापा जल्दी उठ जाते हैं, वही आके दुकान संभाल लेते हैं सुबह मॉर्निंग में। इवनिंग में मैं संभाल लेता हूँ। तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? आपके बारे में क्या ख्याल है मतलब? वही, मैं अच्छी लगी ना तुमको? हाँ, आप तो बहुत अच्छी हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। ये आस पड़ोस में आपकी इतनी खूबसूरत तो कोई भाभी या फिर मैडम है ही नहीं। तो फिर इस खूबसूरती का फायदा नहीं उठाना चाहोगे? फायदा? अरे मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कैसे फायदा उठा लूंगा? तो आपकी मर्जी होगी तभी तो मैं कुछ बोलूंगा। अब आपकी मर्जी नहीं होगी तो आप तो दो लगा देंगे मेरे। मेरी मर्जी है तभी तो मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, हम्म। वैसे मैडम आप शादीशुदा हैं? अगर शादीशुदा से क्या मतलब है? मेरे पति ना वैसे भी बाहर रहते हैं और उनकी मेरी ना अनबनी चलती रहती है। क्यों अनबन क्यों चलती है? अब क्या करूं? मेरे पति ने ना एक और रख रखी है। हाँ? हाँ। ओ, अब समझ आया। मतलब आपके पति ने वहां रख रखी है? हाँ, इसलिए वो मुझ पे ध्यान नहीं देते। ना टाइम देते हैं ना जल्दी मिलने आते हैं। तो आप भी रख लीजिए यहाँ पे कोई। सोचती तो हूँ रख लूं, पर किसको रखूं? कोई ढंग का लड़का है ही नहीं हमारे, मतलब पूरे मोहल्ले में। अरे नहीं मैडम, हमारे मोहल्ले में तो बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं। आपने ध्यान नहीं दिया होगा शायद। आ कहाँ, सब बुढ़े बुढ़े हैं। बुड्ढे बुड्ढे? लेकिन आपको नहीं पता उन बुड्ढों का दिल कितना धड़कता है। सोचो, आपके दीवाने हैं, तो उनका दिल तो धड़कता ही होगा ना आपके लिए। अरे मुझे तो कोई हैंडसम और स्मार्ट चाहिए, जिसके सिक्स पैक्स एब्स हो और दिखने में भी एकदम मस्त हो। समझ गया, आपकी चॉइस थोड़ी अलग हटके है। हाँ, वैसा कोई लड़का यहाँ है ही नहीं। अब मेरी नज़र में एक लड़का है। कौन? मेरा दोस्त, कौन दोस्त? वो राजू। एह, उसके सिक्स पैक्स है, अब नहीं उसके तो फैमिली पैक है उसके पास तो। अरे 6 पैक से क्या लेना देना? आप खुद ही सोचिए, आपको तो वो चीज़ मिल ही जाएगी जो आपको चाहिए। नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। एक तो वो बहुत ही ज्यादा एजेड है, और ऊपर से वो हर लेडीज पे लाइन मारता है। हाँ? हाँ। हाँ, ये तो आदत उसकी ख़राब है।
अरे मेरी सहेली है यहाँ, इस यही सोसाइटी में रहती है, उनको भी लाइन मार रहा था वो। आपको बताया उन्होंने? हाँ, कई बार बताया। मुझे ऐसे लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कम से कम पर्सनैलिटी हो, अच्छा हो दिखने में, ना हर किसी से फालतू बात करने वाला बंदा हो, तब ना इंटरेस्ट आएगा। एक बात को मैडम, हम्म। आपकी स्किन बहुत टाइट है। स्किन बहुत टाइट है? मतलब आपके गाल बहुत गुलाबी हैं। अच्छा। और आपके होठ, ओहो, ये होठ देख के तो आपका कोई भी फिसल जाएगा, लेकिन क्या करें, अब आप ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं करते। ना आपको ऐसे बंदे मिलेंगे, ना आप कभी पसंद करेंगे, रह जाएंगे आप ऐसे अकेले। अब क्या करूं, पहले मैं जहाँ रहती थी ना, वहां बड़े बड़े हैंडसम लड़के घूमते थे। यहाँ तो कोई नहीं लगता। वैसे एक बात कहूँ मैडम, हम्म। अब मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? तुम? हाँ। वैसे ख्याल तो अच्छा है, तुम भी अच्छे हो काफी, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, गुड हो दिखने में भी। लेकिन मैडम, मैं ये काम करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अकेले हैं। आप अकेलापन फील करते हैं। जो इंसान अकेला फील करता है, वही इंसान जानता है कि वो कितना अकेला रहता है। सही कहा तुमने। अकेली तो हूं मैं, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसी सिचुएशन है ना, ऐसा लगता है शादी होते हुए भी मेरी शादी नहीं हुई, क्यों? पति होते हुए भी पति नहीं है। आपके पति आपको प्यार नहीं करते? अरे कहाँ, मुझसे प्यार करते ना तो किसी और के साथ अपना मुंह निकाला कर रहे होते। तो फिर आप में क्या कमी है? आप तो इतनी खूबसूरत है, फिर आपके पति ने आपको क्यों धोखा दिया? मतलब किसी और के साथ क्यों रह रहे हैं? अरे छोड़ो ये सब, बहुत लंबी कहानी है, और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम एक काम करो, ये पानी किचन में रखवा दोगे? हाँ मैडम, अभी रखवा देता हूँ। किचन का है आपके? इधर। मैडम, ये पानी किधर रख दूँ? यही रख दो। वैसे मैडम, आपने बताया नहीं मेरे बारे में, क्या सोचा आपने? तुम्हारे बारे में मेरा ख्याल नेक ही है। नेक है? मतलब अच्छे लड़के हो, अच्छे दिखते हो। ये तो मैडम सभी कहते हैं कि तुम अच्छे दिखते हो, अच्छे लगते हो, लेकिन इसके सिवा आगे कोई कुछ कहता ही नहीं। अच्छा, तुम्हें इससे आगे बढ़ना है? मैडम एक बात बताइए, कोई किसी लड़के की तारीफ करता है तो उसके मन में तो ख्याल आते हैं ना? समझ सकती हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे मन में लड्डू फूट गए हैं। लड्डू नहीं मैडम, आप पूछिए मत कि मेरे अंदर क्या क्या फूट रहा है। अच्छा, हम्म। मैं तुम्हें इतनी पसंद आई? अरे आप बहुत खूबसूरत हैं, कह रहा हूँ ना। यहाँ आसपास की सोसाइटी में आपकी जैसी कोई महिला ही नहीं है। हाँ, ये तो है। वैसे मेरी दीवानों की लिस्ट में तुम्हारा भी नाम शामिल हो जाएगा। हो जाने दीजिए। हम तो चाहते हैं कि आपकी लिस्ट में एक हमारा भी नाम मतलब लिख जाए। पर तुम्हें सिर्फ नंबर में खड़े रहना है, या तुम चाहते हो तुम्हारा नंबर लग जाए? नहीं नहीं, नंबर में कौन खड़े रहना चाहता है? लंबी लाइन लगाना किसी को पसंद नहीं है। वो चाहता है कि जल्दी उसका नंबर आ जाए। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे भी देती हूँ, पर तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? आप आजमाइए तो। देख लो, मैं जब बुलाऊंगी तब आना पड़ेगा। आ जाएंगे, पर रात के 2 बजे के बाद नहीं। क्यों? वो घर से निकलना अलाउड नहीं है ना बेबी। क्यों, तुम शादीशुदा तो हो नहीं जो बीवी कहीं बाहर नहीं जाने देती? अरे बेबी नहीं है तो क्या हुआ मैडम, घर में फैमिली तो है। वो कहती है कि रात के समय घर से बाहर नहीं जाते, नहीं तो लड़के बिगड़ जाते हैं। अच्छा, हाँ। ये भी है। कोई बात नहीं, तो तुम मेरे पास 12 बजे तक रुक जाया करना। आप 10 बजे बुलाइए ना मुझे, फुल नाइट रुक जाऊंगा आपके पास। फुल नाइट? फिर घर पे क्या बोल के आओगे? कह दूंगा किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। अच्छा, जी। ये बहुत अच्छा आइडिया है। आइडिया तो आप मुझसे पूछिए मत। अगर मुझे कहीं अपने दोस्तों के साथ भी स्टे करना होता है ना, तो मैं घर वालों को कह देता हूँ आज नाइट हम लोग उसके बर्थडे में जा रहे हैं और सुबह आएंगे। ओहो, यानी कि बर्थडे का बहाना मारते हो तुम। बर्थडे का बहाना इज बेस्ट, बहुत अच्छा रहता है, किसी को शक भी नहीं होता। एक बर्थडे ही पार्टी ऐसी है जो कभी भी हो सकती है। ये तो है। चलो, कोई बात नहीं। वैसे ख्याल अच्छा ही है मेरा। तुम एक काम करो, आज नाइट में यहीं रुक जाओ। नहीं नहीं मैडम,
आज रात तो मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वो क्या है ना कि दुकान पे और भी काम है। घर वालों को पता भी नहीं है ना कि मैं आपके पास आया हूँ। बस इतना बोला कि मैं ऑर्डर पहुँचा के आ रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम करो, तुम कल अपने घर वालों से कहना कि मेरे किसी फ्रेंड का बर्थडे है और नाइट पार्टी है। हाँ, ये वाला प्लान ठीक रहेगा और ये प्लान मैं बता के आऊँगा तो कोई मेरे ऊपर शक भी नहीं करेगा। हाँ, इससे तुम्हारे घर वालों को डाउट भी नहीं होगा और हम पार्टी आसानी से कर भी लेंगे। मैडम वैसे एक बात बताऊँ, हम्म। आपके साथ पार्टी करने में बहुत मज़ा आएगा। आएगा तो सही। वैसे तुम खाते पीते भी हो? हाँ, वो तो सब चलता है मेरे लिए। तो ठीक है, अगर तुम खाते पीते हो तो मैं उसका भी इंतजाम कर दूंगी। अच्छा, आप पार्टी रखेंगे स्पेशल मेरे लिए या फिर किसी और को भी बुलाएंगे? अरे ये हम दोनों की पहली मुलाकात की पहली पार्टी रहेगी। ये तो और भी अच्छी बात होगी मेरे लिए कि आपके साथ पहली मुलाकात करने के बाद मुझे ये पार्टी हमेशा याद रहेगी और ये रात भी। वही ना, कल की रात हम दोनों के लिए काफी स्पेशल रहेगी। मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही। वो क्या है ना, मैं पहली बार किसी के करीब इतना आऊँगा। तो कोई बात नहीं, कल की रात हम बहुत ही हसीन बनाएंगे। और उसमें आप भी तो होंगे ना। हाँ, हसीन रात में हसीना ही तो होती है। तभी तो वो रात और ज़्यादा जवान हो जाएगी। अच्छा मैडम, मैं ये कह रहा था कि अभी मेरा ना टाइम होने वाला है, तो मैं चलता हूँ। वो क्या है ना कि दुकान पे बहुत सारा काम है, उसको निपटा के फिर आता हूँ आपके पास कल। तो फिर हमारा काम कौन करेगा? आपके काम के लिए मैं हूँ ना, ये बंदा हाजिर है जब भी आप कॉल करेंगी। ठीक है, तो फिर कल टाइम से आना, मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारा। और मुझे आपकी टाइमिंग का आप जब बताएंगी तब आ जाऊँगा। 10 बजे चले आना, क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर इंतज़ार बर्दाश्त नहीं होता। और मुझसे भी नहीं होगा। लगता है आज रात को तो मुझे नींद भी नहीं आने वाली। नींद मुझे भी नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, हम चलता हूँ मैडम। बाय। मैडम जी, अरे वाह, तुम तो टाइम से पहले आ गए। हम टाइम के बहुत पक्के हैं मैडम जी। कहीं प्यार भी टाइम से पहले खत्म ना हो जाए तुम्हारा। इतना कमज़ोर समझा है आपने? कमज़ोर तो नहीं समझी हूँ मैं तुम्हें, पर आजकल के लड़के ना बहुत फेंकते हैं। लड़कों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं फेंकता नहीं, मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा, हुँ। क्योंकि हर कोई कहता है मैं तीर चला दूंगा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पर जब टाइम आता है ना तो अच्छे अच्छे ढीले पड़ जाते हैं। देखिए मैडम, मैं पहाड़ पे चढ़ता ज़रूर हूँ, लेकिन पहाड़ से उतरने का मेरा मन नहीं करता। मन करता है कि वहीं खुली आबादी में, खुली हवाओं में झूमता रहूँ। हाँ हाँ, तभी इतनी सारी आंटियां दीवानी है तुम्हारी। आंटियों का मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो आप भी दीवानी हो गई हैं। अभी नहीं, मुझे दीवाना बनाने में तुम्हें टाइम लग जाएगा। अच्छा, और क्या, तुम्हारे प्यार करने का तरीका साबित करेगा कि मैं तुम्हारी दीवानी होती हूँ या नहीं। मैडम एक बार आप अपना काम तो करवाइए। आप दीवानी ना हो जाएं तब कहना। ठीक है, देखते हैं। वैसे भी ना मेरे टेस्ट में कई सारे लोग फेल हो जाते हैं, आज देखती हूँ तुम पास होते हो या नहीं। वो फेल हुए होंगे, मैं जानता हूँ। वो क्या है ना कि उनकी स्टडी आधी अधूरी होगी, लेकिन मेरी स्टडी ख़त्म नहीं होती जब तक मेरे पेन की इंक ख़त्म ना हो जाए। अच्छा। जी। लगता है काफी सख्त पेन लेके घूमते हो तुम। सख्त? मैडम आप देखेंगी ना तो आप ही कहेंगी, ओहो, इसमें तो स्याही काफ़ी देर तक चलेगी। ऐसा भी है क्या? जी। तो ठीक है, फिर देर किस बात की है? क्या करना है? वही, पहले तो रोमांस से स्टार्ट करना है। देखो मैडम, मैं बहुत से ऐसे काम करता हूँ, लेकिन ये वाला काम जो है ना, बिना पैसों के नहीं करता। अरे तो पैसे मिल जाएंगे ना, पैसे की टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? मैंने तुमसे कहा ना कि तुम पैसे की टेंशन मत लो, सिर्फ और सिर्फ मेरी टेंशन लो। कितना देंगे? अरे बोला तो 10,000 दूंगी।
10,000? हाँ। लेकिन 10,000 में शायद ही कुछ होगा मेरा। क्यों, तुम्हें कितना चाहिए? कम से कम 20। ठीक है बाबा, 20 दे दूंगी। अब तो खुश? अब तो मैं खुश, मेरा मन खुश, दिल तो बागवा हो गया। पर मुझे सब कुछ चाहिए। सब कुछ बोले तो? सब कुछ बोले तो सब कुछ, रोमांस, हर चीज। आपको हर चीज़ से संतुष्टि मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिए। आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, जैसा बोलेंगी करूँगा। लेकिन हाँ, मेरे पैसों में कमी नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे पैसों में कोई कमी नहीं आएगी। अगर तुम्हारे प्यार में कमी नहीं आई तो पैसे में भी कमी नहीं आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि काम करने के बाद फिर आप बोलो कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो? अगर तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं है तो तुम एडवांस ले लो मेरे से। ठीक है, 15 दे दीजिए एडवांस, बाकी 5 आप बाद में दे देना। ये लो, ये 10 ही है। 10 पहले और 10 मेरा काम होने के बाद। आप तो 15 बोल रही थी दूंगी। अरे तो 10 काम होने के बाद दे दूंगी। मैं कौन सा कहीं भाग ही जा रही हूँ। चलिए ठीक है, इतना विश्वास तो है मुझे आप पर कि आप और अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी। अब तो तुम्हारा विश्वास डबल हो गया होगा। अब तो मैंने तुम्हें आधे पैसे भी दे दिए। हाँ मैडम, इससे पता चल रहा है कि आप प्यार की कुछ ज़्यादा ही भूखी हैं। हाँ, भूखी तो हूँ मैं, और प्यासी भी। तुम मेरी भूख और प्यास दोनों ही मिटा दो। भूख और प्यास? हाँ। ठीक है, भूख भी मिटा दूंगा, आपकी प्यास भी मिटा दूंगा। लेकिन हाँ, यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए मेरे बारे में। अरे तुम बेवकूफ हो गया? अगर यहाँ किसी को पता चलेगा तो मुझसे ज्यादा तो मेरी बदनामी होगी, क्योंकि मैं सोसाइटी में रहती हूँ और लोग मुझे चैन से रहने भी नहीं देंगे। और मुझे भी, क्योंकि जस्ट बगल में ही मेरी दुकान है, कोई राशन लेने भी नहीं आएगा मेरी दुकान पे। अरे इन सब बातों की टेंशन मत लो। ये बात है ना, सिर्फ इस कमरे तक रहेगी और इस कमरे में ही खत्म हो जाएगी। किसी बाहर वाले को ना कानो कान खबर नहीं होगी कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ भी है। वैसे तो मैं पार्टी का बहाना लगा के आया हूँ आपके पास आज रात बिताने के लिए। अगली बार कौन सा बहाना लगाऊंगा? कोई बात नहीं, हम हर महीने हर दिन पार्टी करेंगे। आपके साथ पार्टी करने में बड़ा मज़ा आएगा। हाँ, मज़ा तो आएगा, क्योंकि शराब और शबाब सब साथ में ही तो मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, मेरी दुकान पे अगर आप कभी राशन लेने गई तो पापा से मेरे बारे में कभी मत पूछना कि आपका बेटा कहाँ है। अरे बेवकूफ हो क्या? तुम्हारी दुकान पे मैं आऊंगी तो तुम्हारे पापा से पूछूंगी। तुम्हारे पापा को डाउट नहीं हो जाएगा कि मैं क्यों पूछ रही हूँ? तभी तो, इसीलिए ये बात मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ, कभी मेरे बारे में जिक्र मत करना। अरे उसकी टेंशन मत लो। इससे पहले भी मैं कितनी बार दुकान आई हूँ, कभी तुम्हारे पापा से जिक्र किया मैंने तुम्हारा? नहीं तो अब करें शुरुआत? ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक काम कीजिए ना, दरवाज़ा खुला रहने दो या फिर बंद कर दो? देखो, दरवाज़ा बंद कर दो ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। अरे आपके घर में तो वैसे भी कोई नहीं है, कौन डिस्टर्ब करेगा आपको? अरे अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें मोहल्ले वालों का, लोगों का डर है। वो डर मुझे भी है, तो इससे अच्छा है दरवाज़ा बंद ही कर दो। मेन गेट तो बंद है ना आपका। आवाज़ें बाहर जाती हैं, आस पड़ोस की जो लेडीज है ना, सब सुनती रहती हैं। आप आवाज़ करना ही ना। ठीक है, तुम जैसे कहो वैसे। ठीक है, मैं दरवाज़ा लगा के आता हूँ, फिर करते हैं कार्यक्रम स्टार्ट। ठीक है, लगा दो दरवाज़ा।